चलिए रुक करेंगे खबरों की तरफ। बिहार विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत के बाद जेडीयू में जश्न का माहौल है और आज इस मौके पर पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। पार्टी के नेताओं और जीते हुए प्रत्याशियों से सीएम नीतीश कुमार आज मुलाकात करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी सीएम नीतीश कुमार आज मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, छठ घाटों का दौरा करने के बाद जेडीयू कार्यालय जाएंगे सीएम नीतीश कुमार और उसके बाद सभी जीते हुए प्रत्याशियों कार्यकर्ताओं से सीएम नीतीश कुमार आज मुलाकात करेंगे। तो विजेता उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से आज मुलाकात का दिन। छठ घाटों का जायजा लेंगे पहले, क्योंकि अब छठ पर्व बिल्कुल नजदीक है, तो उसको लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम नीतीश कुमार। इसके बाद जेडीयू कार्यालय जाएंगे, जहां पर जश्न का माहौल है और इसको लेकर तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार शिरकत करेंगे। तो आपको बता दें, पटना जेडीयू कार्यालय में आज तमाम कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें नीतीश कुमार शामिल होंगे। और आपको बता दें, जीते हुए प्रत्याशियों कार्यकर्ताओं से सीएम नीतीश कुमार आज मुलाकात करेंगे। तो आपको बता दें, आज जेडीयू में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम जगह पर कई कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। पटना जेडीयू कार्यालय में सुबह से ही जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से विक्ट्री का साइन दिखाते हुए कार्यकर्ता। और आज इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी शिरकत करने वाले हैं। विजेता उम्मीदवारों से आज मुलाकात करेंगे। और चलिए, हमारे साथ और अधिक बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी सीधा पटना से लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, देखिए, आज तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, सीएम नीतीश कुमार भी इसमें शामिल होने वाले, तो क्या कुछ कार्यक्रम आज किए जाने वाले हैं? विस्तार से आप जानकारी दीजिए। देखिए पलक, जिस तरह से जीत हुई है, कल जो नतीजे आए हैं उसी का आज, चूंकि कल भी देखा था हम लोगों ने किस तरह से जश्न मना, पटाखे फोड़े जा रहे थे, आपस में मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी और एक तरह का क्लोज कॉन्टेस्ट था तारापुर में। किस तरह से लास्ट मोमेंट पे जाकर ये कहें कि जो अंतिम 10 राउंड है उसी में ही जेडीयू ने बढ़त बनाई, वो भी एक तरह से कहें घटती बढ़ती हुई बढ़त थी और अंतिम में जाकर 3800 से ज़्यादा वोट से वो जीत हुई है। लेकिन इस जीत बड़ी जीत इसलिए मानी जा रही है क्योंकि पहले से ये कहा जा रहा था, जितने भी राजनीतिक पंडित हैं या कहें कि राजनीतिक जो कयासबाजी लगाई जाती है उसमें ये हो रहा था कि राजद का पलड़ा भारी है। लेकिन जो नतीजे आए हैं वो इसके विपरीत हैं और यह कहें कि दोनों सीटें जेडीयू के खाते में ही रही, क्योंकि दोनों उनके जो विधायक थे, सिटिंग एमएलए थे, उनका निधन हुआ था और उसी वजह से ये जो उपचुनाव है वो हुए थे। लेकिन इसमें जोर आजमाइश बहुत लगी थी कि जिस तरह से चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या कहें कि जो राजद के अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, उन तक ने चुनाव प्रचार किया और तमाम तरह के मुद्दे उछले। लेकिन उसके बाद जो नतीजे आए वो बिल्कुल एक तरह से कहें कि जो 2020 के नतीजे थे वैसे ही रहे। लेकिन आज जिस तरह से ये जीत हुई है, इसके बारे में ये है कि आज जो है पार्टी के तमाम नेता हैं वो इकट्ठा होंगे जदयू कार्यालय में और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिरकत करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको कल भी बधाई दी गई थी, आज भी बधाई दी जाएगी। और आपस में जो एक तरह से कहें कि जो जीत है या कहें कि जिस तरह से टफ कॉन्टेस्ट हुआ है उसको लेकर भी ज़रूर चर्चा होगी, क्योंकि अगर कहें कि कुशेश्वर स्थान तो वहाँ पर जीत जो थी एक तरह से कहें कि कंफर्टेबल आसान जीत थी। वहाँ पर पहले से भी लोग कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पर जो सिटिंग चूँकि एमएलए थे शशि भूषण हजारी, उनके बेटे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और सिंपैथी वोट भी था, तो जाहिर सी बात है कि उसका अगर कहें कि जीत का अंतर देखें तो अंतर भी ज़्यादा हो गया। लेकिन ये स्थिति वहाँ नहीं रही तारापुर में और यही वजह है कि आज सब जो नेता मिलेंगे, बैठेंगे और जिस तरह की चुनौती थी उससे अब आगे निकल चुकी है पार्टी। क्योंकि तमाम तरह के कयास लगाए, तमाम तरह की बातें जो विपक्ष की ओर से कही जा रही थी, राजद की ओर से कही जा रही थी, तब राजद के नेता तमाम दावे कर रहे थे कि हम ये दोनों सीटें जीतेंगे और उसके बाद किस तरह से सरकार को लेकर भी दावे किए जा रहे थे। लेकिन चुनाव के नतीजे ऐसे आए हैं जिनको लेकर जदयू के नेता उत्साहित हैं। और कल हम लोगों ने देखा था, जैसे ही एक तरह से कहें कि कुशेश्वर स्थान के बाद तारापुर के चुनाव के नतीजे आए, वैसे ही पूरे जो पार्टी का माहौल है वो बिल्कुल बदल गया। तो वही आज उसका जो कहें कि आज अगला दिन है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से 2020 में जो एक तरह से कहें कि तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी जदयू, और उसके बाद से जो एक तरह से कहें लौकुश समीकरण वो बनाने की कोशिश हुई थी और एक धुर विरोधी जो राजनीति में हो गए थे। जी बिल्कुल।
आरएलएसपी जो उनके जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा उनको लाया गया, केंद्रीय मंत्री हैं दोनों के। तो जेडीयू में आज जश्न का दिन है, तमाम कार्यक्रम आज आयोजित किए जाने हैं, सीएम जो है उसमें शिरकत भी करेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत हम करते रहेंगे। तो आपको बता दें, चुनावी नतीजे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है वो जनादेश का सम्मान करते हैं, जमीनी मुद्दों पर उनकी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी। हम लोगों ने जनादेश का सम्मान किया है और पहली बार कुशेश्वर स्थान में 95 में आखिरी जब जनता दल था, 95 में जब आखिरी बार जनता दल था तो हम लोग चुनाव लड़े थे। जब से राष्ट्रीय जनता दल बना तब से हम लोग कुशेश्वर स्थान में चुनाव नहीं लड़े, लेकिन हम लोगों ने मजबूती के साथ और जमीनी मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा। तो बिहार उपचुनाव में एनडीए की जीत को डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जीत बताई है। उन्होंने कहा है ये बिहार में विकास की जीत है। डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष के झूठे वादों को जनता ने खारिज कर दिया। कुशेश्वर स्थान एवं तारापुर विधानसभा क्षेत्र की दोनों सीटें जनता दल यूनाइटेड की थी और पुनः इस चुनाव में भी दोनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने एनडीए के इस दोनों उम्मीदवारों को आशीर्वाद दिया। हम सब दोनों सीटें पुनः जीते हैं। यह बिहार के विकास की जीत है। यह जीत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की जीत है। बिल्कुल, तो आज जश्न जेडीयू आज जश्न मना रही है। हालांकि कल की जीत पर तमाम बयानबाजी भी सामने आ रही है। हमारे साथ लगातार शैलेंद्र जी पटना से लाइव बने हुए। शैलेंद्र जी, देखिए, जैसा कि हमने दर्शकों को बाइट भी सुनाई तेजस्वी यादव की, उन्होंने साफ तौर पर कहा हम जनादेश का सम्मान करते हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव का साफ तौर पर यह कहना, उन्होंने ठीकरा जो है हार का वो प्रदेश अध्यक्ष पर फोड़ दिया। बिल्कुल, देखिए, जो जिस तरह के पूरे चुनाव के दौरान जिस तरह राजद की स्थिति थी, या कहें कि दोनों भाइयों के बीच में जो लोग हैं उनको लेकर बयानबाजी होती रही, या लालू जी जब आए जिस तरह से उस दिन जो चीज़ें हुई वो एक तरह से कहें कि पार्टी के लिए अच्छी नहीं थी। और उनका असर, चूंकि ये बात हो रही कि उनका कितना असर पड़ा, क्योंकि तेज प्रताप लगातार विरोध में थे और वो तेजस्वी के आसपास जो लोग हैं, जो कहें कि एक तिकड़ी है, उसको लेकर निशाना साधते रहे हैं। जगदानंद सिंह पर लंबे समय से वो बयान देते रहे हैं और उसके अलावा जो तेजस्वी के एक साथ में लोग रहते हैं उनको लेकर बयान देते रहे। और कल भी उन्होंने जिस तरह से बयान दिया और उसके बाद एक तरह से कहें कि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया, वो उससे साफ है कि वो संतुष्ट नहीं है और उनका ये कहना कि सबको साथ लेकर नहीं चला गया। यही वजह है कि पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और जो स्थिति पहले की थी चुनाव से पहले की, मतलब ये कहें कि दोनों सीट जेडीयू के पास थी, जेडीयू के पास ही रह गई, तो ये स्पष्ट तौर पे है कि राजद के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और उसका नतीजा, ये कहें कि उसका जो असर है वो भी देखने को मिला। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से महागठबंधन टूटा, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की परंपरागत सीट कांग्रेस से मानती रही, उसके नेता हैं अशोक राम, वो लगातार वहां से चुनाव लड़ते और जीतते रहे कुशेश्वर स्थान। तो इसलिए कांग्रेस लगातार ये कहती रही, पिछले चुनाव में भी वो लड़े थे। और जिस तरह तेजस्वी ने भी कहा कि 1995 के बाद पहली बार जो राजद ने वहाँ चुनाव लड़ा था और अच्छा प्रदर्शन किया, वो एक अपनी जगह पे है चीज़ें, क्योंकि चूँकि जो एक कहें कि राजद का बेस वोट है, लेकिन उसके साथ जो वोट मिलने चाहिए, उसके साथ जो एक तरह से कहें कि गठबंधन में चीजें होती, वो चीजें नहीं हो पाई और वही उसी का खामियाजा वहां पार्टी को भुगतना पड़ा। और यही वजह रही कि राजद सामने भी आई और नतीजा निकला हार। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।